नया मोबाइल खरीदने पर ट्रीट देने से इनकार, दोस्तों ने मिलकर नौजवान को कत्ल कर दिया। नाज़रीन, अगर हम कुछ अर्सा पहले की बात करें तो लोग अपनी खुशियां, अपनी अचीवमेंट्स अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करते थे, उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट किया करते थे। अगर आप कभी कॉलेज लाइफ में गए हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर कोई भी दोस्त सिर्फ 200 रुपए की कॉलेज की नई शर्ट लेता था तो उस 200 रुपए की शर्ट के बदले उसे कैंटीन से अपने दोस्तों को 500 रुपए के समोसे खिलाकर ट्रीट देना पड़ती थी, और ये सब कुछ खुशी और मर्जी के साथ होता था। लेकिन फिर वक्त बदला, रिवाज बदले, लोगों के मिजाज बदले और फिर लोग ही बदल गए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोगों को दूसरों की खुशियां लगती ही नहीं है। अगर उन्हें लगे कि दूसरे ने कुछ अचीव कर लिया तो वो उसमें कीड़े निकालना, उसमें नुक्स निकालना अपना फर्ज समझते हैं। तीसरी किस्म आती है हसद की। अगर कोई शख्स कुछ अचीव करता है, कुछ हासिल करता है, कुछ खरीद लेता है तो लोग हसद करना शुरू कर देते हैं। और हसद की एक किस्म हमने देखी भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के एक शहर शकरपुर में, जहां पे 16 साल लड़का सचिन नया मोबाइल खरीदता है। और हसद की एक किस्म हमने देखी भारत में, जहां भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का एक इलाका है शकरपुर, वहां पे एक 16 साल लड़का सचिन नया मोबाइल खरीदता है, खुशी खुशी ये बात अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, और दोस्त भी कहते हैं कि तुमने अब नया मोबाइल खरीदा है तो हमें ट्रीट दो। शायद सचिन के पास उस वक्त पैसे नहीं होते, या फिर वो उन्हें टाल रहा होता है। वो कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में ट्रीट ले लेना। लेकिन दोस्त इस बात पे नाराज हो जाते हैं, और इतना नाराज होते हैं कि अपने दोस्त पर चाकुओं से हमला कर देते हैं। अब ये 3 दोस्त मिलकर 16 साल लड़के सचिन को इतना तशद्दुद का निशाना बनाते हैं कि वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दुनिया से ही रुखसत हो जाता है। कुछ देर गुजरती है तो गश्त पर मौजूद पुलिस एहलकार खून के धब्बे सड़क पर देखते हैं। जब वो खून के धब्बों का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पे उन्हें एक नौजवान खून में लथपथ मिलता है। लेकिन जब तक पुलिस वाले उस तक पहुंचते हैं वो नौजवान दुनिया से रुखसत हो जाता है। थोड़ी तहकीकात के बाद पता चलता है कि उस नौजवान ने नया मोबाइल खरीदा, दोस्तों ने इसरार किया कि ट्रीट दो, लेकिन शायद उसके पास पैसे नहीं थे, या फिर वो अपने दोस्तों को इनकार करता है। दोस्त मुश्तैल हो जाते हैं और वो तीनों दोस्त मिलकर सचिन को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और उसे जान से मार देते हैं। नाज़रीन, अब ये हसद है, जलन है, या फिर नफसा नफसी का आलम है कि लोगों को दूसरों की खुशियां हजम ही नहीं होती। इसमें अब सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। अभी रिसेंट आईफोन 16 प्रो मैक्स आया, सोशल मीडिया पे टिकटॉकर्स ने, यूट्यूबर्स ने उसको इस कदर हाइप दी कि लोग परेशान हो गए। अब लोग कम्प्लेक्स का शिकार हो चुके हैं। लोगों ने अपने जमा पूंजी इकट्ठी की, अपनी एफडीज तोड़वाई, बैंक से लोन लिया सिर्फ मोबाइल खरीदने के लिए। और वजह क्या है? टिकटॉकर्स की बनाई गई, क्रिएट की गई हाइप कि फलां ने नया आईफोन खरीद लिया है, मैं भी खरीदूंगा। और उसके बाद एक हसद की ना खत्म होने वाली जंग शुरू होती है कि अगर आपने मोबाइल खरीद लिया और आपके दोस्त ने नहीं खरीदा तो वो हसद में, जलन में मुब्तला होगा और वो आपसे इस बात का बदला लेगा जबकि आप कसूरवार हैं भी नहीं। तो अपने दोस्तों से इस तरह की ट्रीट मांगने से आप भी गुरेज करें, वरना आपका भी हाल दिल्ली में मौजूद सचिन जैसा हो सकता है। क्योंकि दोस्त अगर खुशी से दे, अपनी मर्जी से ट्रीट दे दे तो ठीक है, वरना आपको वो कभी जहर भी खिला सकता है उसी खाने में जो आप उससे बार बार मांग रहे हैं, या फिर जिस नीयत से वो आपको खिलाएगा आपको लाजमी फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। तो इस वाक़े से आप भी इबरत हासिल करें और ऐसे दोस्तों से मोहतात रहें।